फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि जब भी आप बार में जाके वोडका या रम ऑर्डर करते हो तो आपको बारटेंडर जब वोडका या रम देते हैं उसके साथ एक लेमन स्लाइस को दे देते हैं और स्टार स्टिक भी देते हैं। अच्छा, कभी आपने पूछा कि भाई मेरे वोडका में आपने लाइम स्लाइस क्यों डाला? कभी आपने पूछा कि मेरे रम में लाइम स्लाइस आपने क्यों डाला? अक्सर देखा जाता है कि ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। अक्सर हम लोग बिना वजह ही ना जानते हुए भी लेमन देना पसंद करते हैं। कोई कोई तो इतना भी मानता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हो तो उस टाइम पे लेमन जूस पीने से आपका इंटॉक्सिकेशन दूर भी हो सकते हैं। पता नहीं, बहुत सारे आइडियाज दिमाग में चलते रहते हैं, बट द एक्चुअल फैक्ट हम लोगों को पता नहीं है। तो आज मैं खुलासा करूंगा कि वोडका में क्यों एक लेमन स्लाइस को देकर आपको सर्व किए जाते हैं और आप क्यों पसंद भी करते हो। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। चलिए जानते हैं इस वीडियो से, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप बारटेंडिंग सीखना चाहते हैं तो आ जाइए कोलकाता एंड ज्वाइन माय एकेडमी, दादा बारटेंडर वाइन एंड स्पिरिट एकेडमी। ये रहा नंबर, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, तो जानते हैं क्यों। आप अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे ये जो लेमन है ये काफी हद तक एक फ्लेवरिंग एजेंट की काम करती है और कभी कभार हमारे जो वोडका या रम है उसको कुछ हद तक टेस्टी भी बना देते हैं। आप देखेंगे जो मोस्टली वोडका के साथ लेमन स्लाइस तो देते ही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है वोडका जो है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं ओडरलेस फ्लेवरलेस स्पिरिट, मतलब वोडका में कोई खुशबू होती ही नहीं है, तो इसीलिए वोडका में लेमन स्लाइस। और तो और व्हाइट रम में भी सेम कंडीशन, मतलब व्हाइट रम को भी ऑलमोस्ट हम लोग ओडरलेस फ्लेवरलेस स्पिरिट ही समझते हैं, तो इसलिए एक लेमन स्लाइस। वो लेमन स्लाइस आपके ड्रिंक में जाके रिएक्ट करता है, सिट्रसी नोट को अंदर में डेवलप करते हैं एंड जब आप पीते हो तो आपको अच्छी स्वादिष्ट लगती है और यही है मेन कारण लेमन और लाइम स्लाइस देने का। और लेमन कैन कॉम्प्लीमेंट ऑलमोस्ट एवरी फ्लेवर ब्यूटीफुली, तो इसीलिए लेमन और लाइम। चलिए और थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि ये प्रैक्टिस शुरू कब हुआ था। अगर देखा जाए तो वोडका से भी पहले रम में स्लाइस ऑफ लेमन और लाइम देने का जो प्रचलन है बहुत पहले शुरू हो गया था। इवन आप अगर इतिहास को खंगालेंगे तो ब्रिटिश रॉयल नेवी से ये प्रथा चालू हुआ था, ये रिकॉर्डेड है। और ये जो होल आइडिया था ये एडवर्ड वर्नन की दिमाग से आई थी, जो कि एक रॉयल नेवी ऑफिसर था। 1740 में वर्नन रॉयल नेवी का रेगुलर राशन स्वरूप जो रम मिलता था, उन्होंने ऑर्डर दिया कि रम में थोड़ा सा लाइम जूस मिलाया जाए और पानी से थोड़ा डाइल्यूट करके सर्व किया जाए। और इसका इफेक्ट ये था कि वर्नन के जितने भी क्रू थे सिग्निफिकेंटली हेल्दियर लगने लगे एज कंपेयर टू अदर नेवी स्टाफ वो ड्रिंक पीने के बाद। ये बाद में पता चला कि सिट्रस जूस से जो निकलता था, मतलब विटामिन सी, वो काफी हद तक इसमें जिम्मेदार थे, मतलब हेल्दी रखने में बहुत बड़ा काम किया था। जो नेवी के ऑफिसर्स थे, जो नेवी के स्टाफ थे, उसका जो स्कैर्वी डिजीज है उससे बचाने के लिए ये प्रैक्टिस बहुत कारगर साबित हुआ था। और कुछ डिजीज तो परमानेंट थे, जब भी कोई नेवी ऑफिसर्स या नेवीज पर्सन्स जहाज में चलते थे और वो डिजीज इतना परेशान करता था, तो इसमें ये मेडिसिन जैसा काम करने लगा, एक लेमन स्लाइस और लाइम जूस। सो बाद में एज अ रिजल्ट लाइम और लेमन मिक्स्ड विथ रम वाटर was adopted by the entire British Navy। और वो ट्रेडिशन आज भी बरकरार है। आज भी रॉयल नेवी में लाइम जूस के साथ, वाटर के साथ रम को पिए जाते हैं। आप एक बहुत फेमस कॉकटेल को जानते हो जिसको कहा जाता है डाइकेरी, जो शुगर, लाइम और रम से बनते हैं, जो इसी कारण पॉपुलर हुआ था। तो आपको आज इस वीडियो से पता चल गया कि वोडका में और रम में हम लोग लाइम स्लाइस क्यों देते हैं। सो आगे जाके जब आप बार में जाओगे तो बारटेंडर को जरूर पूछना कि आप इसमें लाइम स्लाइस क्यों देते हो। शायद वो आंसर ना दे पाए, आप दे देना, ठीक है ना। तो
थैंक यू भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है रिसर्च करने में, थोड़ा सा सब्सक्राइब अगर कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मिलता है बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।